हेलो नमस्कार। मैं मुकेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल मुकेश मैच पे स्वागत करता हूं। तो कैसा लगा है दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद आपका स्वागत हो रहा है। इतने दिन मैं भी काम में बिजी था और आपने सारी वीडियो कवर भी कर ली होगी, आपको टाइम भी मिल गया होगा सारे वीडियो पढ़ने का। तो आज की क्लास फिर शुरू करते हैं इसी उमंग और उत्साह के साथ में। और पहला खूबसूरत सा सवाल आपके सामने देखो। और आज की क्लास में हम क्या करेंगे, वर्क और वेजेस पे क्या करेंगे, बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वालिटी क्वेश्चन करेंगे, आप डोंट वरी। सवालों के अंदर किसी भी प्रकार की कोई वो नज़र नहीं आएगी, आपको कमी महसूस नहीं होगी। तो पहला सवाल देखो, ए बी सी तीन लोग हैं, किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। वे तीनों साथ काम शुरू करते हैं, उन्हें पूरा काम के लिए 480 रुपये मिलते हैं। ए बी सी को मिलने वाली इनकम अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो देखो करते हैं। इस प्रकार के सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इस वाली क्लास में क्या होगा, थोड़े से क्वालिटी क्वेश्चन आएंगे, थोड़े से बढ़िया सवाल आएंगे। मतलब थोड़ा सा इन सवालों का जो लेवल होगा वो क्या होगा, ऊपर होगा। तो देखो करते हैं। सवाल में बोला है कि जो ए है ये किसी काम को कितने दिनों में करता है, 12 दिन में, और बी 15 दिन में करता है, सी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो हमने आपको क्या बताया कि इनका एलसीएम ले लो, यह आएगा टोटल वर्क। तो हमारे पास में टोटल वर्क कितना आएगा, 12, 15, 20 का एलसीएम आएगा 60। तो 60 काम हमारे पास में आ गया टोटल काम। अब इनकी जो एफिशिएंसी आएगी वो क्या आएगी, एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन का काम। अरे आप इतने दिनों हो गए तो भूले तो नहीं ना, सब कुछ याद है ना आपको। तो एफिशिएंसी क्या होती है, एक दिन का काम। अगर ये 12 दिन में पूरा काम करता है और पूरा काम 60 है, तो एक दिन में कितना करेगा, आप बोलोगे सर इसका भाग देने पे 5 आएगा। एक दिन में 5 काम करेगा, तभी तो 12 दिन में 12 पंजो 60 काम हो पाएगा। ये एक दिन में कितना काम करेगा, आप बोलोगे सर 15 चौक 60। ये एक दिन में कितना काम करेगा, 20 दिया 60। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, उन्हें पूरे काम के लिए 480 रुपये मिलते हैं और वो तीनों साथ काम करते हैं। देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी है, तीनों साथ काम करते हैं। अगर साथ काम करते हैं तो जो इन्हें मिलने वाला जो पैसा होता है वो किस अनुपात में बढ़ता है, इनकी एफिशिएंसी के अनुपात में बढ़ता है। भाई अगर वो साथ काम कर रहे हैं, इसका मतलब कि 20 दिन उन्होंने साथ काम किया, तो 20 दिन इसने भी काम किया, 20 दिन इसने भी काम किया, 20 दिन इसने भी काम किया। तो दिन तो सारे के सारे सेम है, जो पैसा होगा वो किस अनुपात में बटेगा, इनकी एफिशिएंसी के अनुपात में बटेगा। अगर ये साथ काम नहीं करते, कोई बीच में छोड़ के चला जाता या कोई बीच में नया आ जाता, तो जो पैसा है वो किस अनुपात में बढ़ता, जिन्होंने उतना काम किया है उस अनुपात में। जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, साथ काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो पैसा होगा वो किस अनुपात में बटेगा, इनकी एफिशिएंसी के अनुपात में। तो 480 को आप बांट दो, ए बी और सी, 5 4 3, 5 4, ये इनकी क्षमता है, 5 और 4 9, 9 और 3 12। 12 की वैल्यू कितनी है, 480। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 12 का भाग दो इसमें, तो 12 चौक 48, 40। एक की वैल्यू 40 है, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 200, 200 रुपये इसे मिलेंगे। 4 की वैल्यू आएगी 160, 160 इसे मिलेंगे, और इसे कितने मिलेंगे, 120। तो हमारे पास में जो पैसा है वो 200 रुपये तो ए को मिलेंगे, 160 बी को मिलेगा और 120 सी को मिलेगा। ठीक है, चलो इसी प्रकार से अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या रामायण है, देखो ये रहा अगला सवाल आपके सामने। ए और बी ने 300 रुपये में पूरा काम करने का वादा किया। अच्छा, ए और बी ने क्या कर दिया, वादा कर दिया। ए और बी अकेले इस काम को 8 व 12 दिन में कर सकते हैं। तो जो ए है इस काम को अकेला 8 दिन में कर सकता है, बी अकेला इस काम को 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से इन्होंने इस काम को 4 दिन में पूरा कर दिया। अच्छा, एक नया आदमी सी है, ए प्लस बी प्लस सी, इन दोनों ने सी की सहायता से 4 दिन में पूरा काम निपटा दिया। सबकी अलग अलग आय याद कीजिए, मतलब कि जो पैसा है 300 रुपये, वो इनको कितना कितना मिलेगा वो हमें बताना है। तो भाई कुछ भी नहीं करना, टोटल वर्क निकाल लो पहले तो। अरे ये तीनों साथ ही काम कर रहे हैं, तो इन्हें जो पैसा होगा वो एफिशिएंसी के अनुपात में बढ़ जाएगा। तो टोटल वर्क कितना आएगा, 8 12 4 का एलसीएम निकालो, तो आप बोलोगे सर 24 आएगा। तो 24 काम टोटल वर्क हो गया। अब ये एक दिन में कितना काम करेंगे, इनकी एफिशिएंसी निकाल लो, क्षमता आएगी। तो आप बोलोगे सर 8 तिया 24, 12 दूना 24 और 4 छिक गए 24। ए की क्षमता कितनी है, 3,
बी की कितनी है 2, 3 और 2 5, 6 में से 5 घटाऊंगा तो सी की क्षमता कितनी आएगी 1 आएगी। अब यहाँ से देखो टोटल कितना रुपया है, टोटल 300 रुपये है। तो 300 को आप इस अनुपात में बांट दो। भाई तीनों साथ ही काम कर रहे हैं, कोई छोड़ के तो गया नहीं बीच में। तो इनकी क्षमता के अनुपात में बांट दो आप 3:2:1। सी की क्षमता कितनी है 1 है यहाँ पर। तो 3 2 5, 5 और 1 6, 6 की वैल्यू कितनी आई 300। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 6 पंजो 30 मतलब 50। तो यहाँ से 3 की वैल्यू आएगी 150, 50 से गुणा कर दो। 2 की वैल्यू आएगी 100 और 1 की वैल्यू कितनी है 50। इसका मतलब कि ए को 150 रुपये मिलेंगे, बी को 100 रुपये मिलेंगे और सी को 50 रुपये मिलेंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। ए बी किसी काम को क्रमशः 12-20 दिन में कर सकते हैं। ए ने 3 दिन काम किया और छोड़ दिया। अब देखो ये बीच में छोड़ के चला गया, तो अब जो पैसा बटेगा वो किस अनुपात में बटेगा, जिन्होंने जितना काम किया उस अनुपात में बटेगा। बी ने 6 दिन काम किया और छोड़ दिया, शेष काम सी ने किया। उन तीनों को काम पूरा करने के कुल 1200 रुपये मिले। सबकी अलग अलग हिस्सेदारी ज्ञात करो कि किसको कितना पैसा मिला। तो यहाँ पे देखो ए पूरा काम कितने दिन में कर सकता है 12 दिन में, और जो बी है ये पूरा काम कितने दिन में कर सकता है 20 दिन के अंदर। तो टोटल वर्क मान लो इन दोनों का एलसीएम, तो टोटल वर्क आएगा 12 पंजो 60। ये हमारे पास में टोटल काम आ गया। 12 और 20 का एलसीएम कितना आएगा 60। अब 60 काम करने के इन्हें कितने रुपए मिलते हैं, आप बोलोगे सर 1200 रुपये। 60 काम करने के 1200 रुपये मिलते हैं। तो 60 से ये कितनी बार कटेगा, 2 बार कट जाएगा। 60 दूना 120। तो एक काम करने का कितना रुपया मिलता है, आप बोलोगे सर एक काम करने का 20 रुपया मिलता है। भाई 60 का इसमें भाग दूंगा तो एक काम का आ जाएगा। अब यहाँ पे आगे क्या बोला है कि ए ने 3 दिन काम किया। तो जो ए है इसने कितने दिन काम किया 3 दिन। तो 3 दिन में कितना काम करेगा, इनकी क्षमता निकाल लो आप एफिशिएंसी। तो 12 पंजे होता है 60, 20 दिया होता है 60। ए एक दिन में 5 काम करता है, तो 3 दिन में कितना करेगा 15 काम। और बी ने कितने दिन काम किया 6 दिन काम किया और छोड़ दिया। तो बी 6 दिन में कितना काम करेगा, बी ने 6 दिन काम किया। बी एक दिन में 3 काम करता है, तो 6 दिन में कितना काम करेगा 18 काम। 6 तिया 18। तो यहाँ पे 15 काम हो गया और यहाँ पे 18 हो गया। दोनों को जोड़ो कितना हो गया 15 18 हो गया 33। 60 में से 33 काम तो इन दोनों ने कर दिया, तो बचा हुआ काम सी ने किया होगा। तो 60 में से आप 33 को माइनस करो तो आप बोलोगे सर 27। तो 27 काम सी ने किया होगा। अब आगे क्या बोला है, उन तीनों को काम पूरा करने के 1200 मिलते हैं, सबकी अलग अलग हिस्सेदारी ज्ञात करो। तो मुझे ये बताओ कि एक काम करने के 20 रुपये मिलते हैं, तो 15 काम करने के इसी कितने रुपए मिलेंगे, आप बोलोगे सर 15 से गुणा कर दो तो 300 रुपये। 18 काम करने के इसी कितने रुपए मिलेंगे, 18 दूना 36 मतलब कि 360 रुपये। और 27 काम करने के इसी कितने मिलेंगे, 27 दूना 540 रुपये। तो हमने सबकी अलग अलग हिस्सेदारी ज्ञात कर ली। ठीक है, ये सवाल ख़त्म हो गया। चलो अगला सवाल करें। अरे मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा, अगर मज़ा आ रहा है तो फिर क्या करना है आपको सबको पता है। चलो अगला सवाल देखो। a प्लस बी किसी काम को 15 दिन में तथा b प्लस सी उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। a ने 6 दिन काम किया और छोड़ दिया, बहुत ही बढ़िया। b ने 9 दिन काम किया और छोड़ दिया। शेष काम c ने 12 दिन में निपटा दिया। उन तीनों को कुल 600 रुपये मिले। a b c की आय ज्ञात करो। तो देखो करते हैं सवाल को। सवाल में बीच बीच में छोड़ के जा रहे हैं, इसका मतलब कि जो पैसा बटेगा वो किस अनुपात में बटेगा, जिन्होंने जितना काम किया उस अनुपात में। तो देखो भाई a प्लस बी किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं 15 दिन के अंदर, तथा b प्लस सी उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। b प्लस सी इस काम को 20 दिन में निपटा सकते हैं। a ने 6 दिन काम किया, तो देखो चित्र बना लेते हैं। a ने 6 दिन काम किया और छोड़ दिया। फिर बी ने 9 दिन काम किया, बी ने यहाँ पे 9 दिन काम किया और छोड़ दिया। फिर जो शेष काम है वो सी ने किया 12 दिन में। 12 दिन में डी का मतलब डेज है, 12 डेज और निपटा दिया। उन तीनों को 600 रुपये मिले। तो आप पहले तो टोटल वर्क निकाल लो, इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो टोटल वर्क कितना आएगा,
15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा 60। तो हमारे पास में कुल कार्य आ गया 60 काम। 60 काम करने के उन्हें कितने रुपए मिलते हैं 600 रुपये। तो एक काम करने का कितना रुपया मिलेगा, एक काम करने का मिलेगा 10 रुपया। तो अब इनके आप एफिशिएंसी निकाल लो, इनकी क्षमता निकाल लो। 15 का भाग 60 में दूंगा तो आएगा 4। ये इनकी क्षमता आ गई, क्षमता का मतलब एक दिन का काम। 20 का भाग दिया तो आएगा 3। अब यहाँ पे देखो मेरे पास में ए का सिंगल का काम नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए ने 6 दिन में कितना काम किया, तो आप बोलोगे सर ए और बी दोनों मिला के अगर पूछा जाता तो मैं आसानी से बता देता, लेकिन अकेले ए की मुझे क्षमता नहीं पता है। तो मैं ये बोलूँगा कि ए ने यहाँ पे 6 दिन काम किया, ये बी को 9 दिन काम करना है। बी को 9 दिन काम करना है तो 6 दिन तो इसके साथ करा लो, 3 दिन अलग से करवा लो। तो इसका नया चित्र देखो कैसे बनेगा, मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। तो मैं आपसे क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि जो ए है इसने 6 दिन काम किया। आप बोलोगे सर ए ने 6 दिन काम किया, बी को 9 दिन काम करना है, तो 6 दिन तो मैं ए के साथ करवा लेता हूँ और जो 3 दिन बच गया वो अलग से कर लेगा। 6 दिन तो यहाँ बी ने कर लिया, बी ने यहाँ 3 दिन कर लिया, 9 दिन काम हो गया बी का। फिर मैं बोलूँगा कि सी को 12 दिन काम करना है, तो आप एक काम करो, सी को बी के साथ में करवा लो 3 दिन और 9 दिन अलग से करवा लो। तो सी यहाँ पे 3 दिन काम कर लेगा, टोटल 12 दिन करना है, तो बचेगा कितना 9 दिन। तो ये 9 दिन अलग से कर लेगा। अब मामला बिल्कुल सेट है, अब कुछ भी नहीं करना, सवाल एकदम आसान हो गया। देखो क्या है, ए प्लस बी एक दिन में 4 काम करते हैं, तो 6 दिन में कितना करेंगे, 6 दिन में ये करेंगे 24 काम। बी प्लस सी एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 3 दिन में कितना काम करेंगे, 3 दिन में ये कर देंगे 9 काम। तो मुझे बताओ टोटल काम कितना हो गया। आप बोलोगे सर 24 और 9 कितना हो गया, 33 काम कंप्लीट हो गया। टोटल काम हमारे पास में 60 है, 60 में से 33 पूरा हो गया, तो बचा कितना शेष, रिमेनिंग वर्क कितना है 27। 60 में से 33 गया तो 27। वो 27 काम किसने किया होगा, सी ने किया होगा। तो सी ने 27 काम वो 9 दिन के अंदर किया। तो मुझे बताओ एक दिन में कितना करेगा। आप बोलोगे सर 9 का भाग दे दो, एक दिन में 3 काम करेगा सी। तो जो एक दिन का काम होता है वही तो क्षमता होती है, उसी तो हम एफिशिएंसी बोलते हैं। तो सी की क्षमता कितनी आ गई 3। अब यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि सी की क्षमता अगर 3 है तो बी की क्षमता कितनी आएगी। आप बोलोगे सर दोनों की मिला के भी 3 है और सी अकेले की 3 है, इसका मतलब बी की क्षमता कितनी है 0 है। बी कुछ भी काम नहीं कर रहा। अगर बी की क्षमता यहाँ से 0 है तो ए की क्षमता कितनी आएगी। आप बोलोगे सर 4, क्योंकि दोनों की मिला के कितनी है 4 है। तो हमारे पास में ए की क्षमता आ गई, बी की भी आ गई, सी की भी आ गई, और अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो अब ए ने कितने दिन काम किया। आप बोलोगे सर ए ने 6 दिन काम किया, बस ए ने 6 दिन ही काम किया, और ए ने 6 दिन में कितना काम किया होगा 4, 4 के हिसाब से 24 काम। तो देखो आगे देखो, ए ने 6 दिन काम किया, ए ने काम किया 6 दिन, और 6 दिन में कितना काम करेगा ये 24 काम करेगा। अब बी ने कितना काम किया होगा, बी की क्षमता तो 0 है, तो बी ने तो कुछ काम किया ही नहीं, बी ने तो 0 काम किया। और सी की क्षमता कितनी है, सी ने कितना काम किया। देखो सी ने 3 दिन तो यहाँ पे काम किया और 9 दिन यहाँ पे काम किया, मतलब 12 दिन काम किया। सी ने कितना काम किया 12 दिन, और एक दिन में कितना करेगा ये 3 काम करेगा, मतलब ये आएगा 36 काम। 36 काम किया। अब मुझे ये बताओ कि 24 काम और 36 काम, एक काम करने का कितना रुपया मिलता है 10 रुपया। तो 24 काम करने का कितना रुपया मिलेगा 240 रुपया। और इसको तो 0 मिलेगा, इसको कितना मिलेगा। आप बोलोगे इसे मिलेगा 360 रुपये। तो हमारे सवाल का आंसर कितना है, ए ने तो 240 रुपये कमाए, बी ने 360 रुपये कमाए। चलो अगला एक और खूबसूरत सा सवाल लेते हैं। ये सवाल बढ़िया सवाल था, मज़ा आया सवाल करके। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 20, 25 दिन में कर सकते हैं। वे इस काम को एक के बाद एक करते हैं। एक के बाद एक का मतलब है वो अल्टरनेट काम करते हैं, मतलब कि एक दिन ए करेगा, फिर अगले दिन बी करेगा, फिर अगले दिन सी करेगा, फिर वापस ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा, जब तक काम ख़त्म नहीं होगा ऐसे चलता रहेगा। ठीक है।
ए काम की शुरुआत करता है, उन तीनों को कुल 1000 रुपये मिले, ए बी सी की आय याद करो। तो देखो भाई करते हैं, ये तो आसानी सवाल है, इसमें तो कुछ है भी नहीं। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और सी किसी काम को 25 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क मान लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा भाई, इनका एलसीएम निकाल के बताओ। इनका एलसीएम 100 आएगा मेरे हिसाब से। तो टोटल काम हो गया हमारे पास में 100 काम। तो ये एक दिन में कितना काम करेगा, इनकी एफिशिएंसी निकाल लो 10 और 20 पंजो 100, 25 चौक 100। तो ये हमारे पास में इनका एक दिन का काम आ गया। फिर ये बोलता है अल्टरनेट काम करते हैं, मतलब एक के बाद एक काम करता है। तो पहले दिन ए काम करेगा एक दिन, फिर अगले दिन बी काम करेगा और फिर अगले दिन सी काम करेगा। ऐसे एक एक दिन ये काम करेंगे। फिर सी के बाद में वापस ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। जब तक काम ख़त्म नहीं होगा तब तक ऐसा चलता रहेगा। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, आप बोलोगे सर 10 काम। बी कितना करता है 5 काम और सी कितना करता है 4 काम। ठीक है, अब तो मुझे बताओ एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन के अंदर कितना काम हो गया। 3 दिन के अंदर हमारे पास में हो गया 10 से 5 15 4 19 काम। 19 काम हो गया और हमें टोटल कितना काम करवाना है, 100 काम करवाना है। तो एक काम करो, ऐसा आप 5 से गुणा कर दो दोनों तरफ। दोनों तरफ 5 से गुणा क्यों किया, क्योंकि ये 100 के आसपास आएगा। 19 पंजो 95 होता है, 95 होता है। तो 15 दिन में कितना काम हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा 95 काम। अगर मैं इसको दोनों तरफ 6 से गुणा करता तो ये 100 से ज़्यादा चला जाता। ठीक है, इसलिए मुझे 5 से करना पड़ा। 15 दिन में कितना काम हो जाता है, 95 काम। 15 दिन काम किया, मतलब कि 5 दिन इसने काम किया। ए ने कितने दिन किया, 5 दिन। फिर बी ने कितने दिन किया, 5 दिन। और सी ने कितने दिन किया, 5 दिन। तभी तो 15 दिन आएगा। 5 5 5। अब मुझे ये बताओ कि 95 काम हुआ है, फिर वापस ए का नंबर आएगा। ए ने शुरू किया था तो वापस ए का ही नंबर आएगा। अब ए अगले दिन आके 16वें दिन में कितना काम करेगा, 10 काम। भाई ए एक दिन में 10 काम करता है, तो अगले दिन 16वें दिन वो आएगा तो 10 काम करेगा। लेकिन हमें तो 100 ही काम करवाना है, तो 5 काम करवाना है। तो आधे दिन के अंदर वो 5 काम कर देगा। आधे दिन के अंदर वो 5 काम कर देगा। तो फिर इसने ए ने और कितना दिन किया, आधा दिन और काम किया, आधा दिन। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि किसने कितना काम किया और हम पैसा बांट देते हैं। तो आप बोलोगे सर ए बी सी। ए ने 5 दिन में कितना काम किया, 50 काम, और 5 और किया फिर आधे दिन में, तो 55 काम इसने किया। बी ने कितना काम किया, बी ने 5 दिन काम किया और 55 25, तो कितना काम करेगा ये, 25 काम। सी ने कितना काम किया, सी ने भी 5 दिन काम किया और एक दिन में कितना करता है, 4, तो ये 5 और 20 काम करेगा। अब टोटल कितना हो गया, 55 और 25 को जोड़ो तो आप बोलोगे सर ये 100 हो गया। तो 100 की वैल्यू हमें सवाल में कितनी दे रखी है, 1000। अच्छा, 100 काम करने के हमें कितने रुपए मिलते हैं, 1000 रुपये मिलते हैं। तो एक काम करने के कितने रुपए मिलेंगे, एक काम करने के 10 रुपये मिलेंगे। तो 55 काम करने के 550, 25 काम करने के 250 रुपये और 20 काम करने के 200 रुपये। तो ये हमारा सवाल का क्या आ गया, आंसर आ गया। चलो एक और खूबसूरत सा सवाल लेते हैं। अगला बढ़िया सवाल है, मज़ेदार सवाल है, मज़ा आएगा आपको करके। वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश करना, ठीक है। सवाल दिखने में आपको हार्ड लगेगा लेकिन हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे सवाल पहले भी हम कर चुके हैं, ठीक है। ए ने 5 दिन काम किया और छोड़ दिया। शेष काम बी ने 13 दिन में समाप्त किया। तो देखो क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि ए ने 5 दिन काम किया और छोड़ दिया, फिर बी ने 13 दिन काम किया और काम पूरा हो गया, ठीक है। इसने बोला यदि ए ने 3 दिन काम किया होता, अच्छा ए ने अगर 3 दिन ही काम किया होता, 5 दिन की बजाय अगर उसने 3 दिन काम किया होता तो शेष काम बी को 20 दिन में करना पड़ता, 20 दिन में करना पड़ता। तो मुझे बताओ कि ए ने 5 दिन काम किया, अगर ये 5 दिन ना करके 3 दिन काम करता, इसने अपने 2 दिन कम कर दिए। ए ने अपने जो 2 दिन का काम है वो नहीं किया,
तो बी को एक्स्ट्रा कितने दिन करना पड़ेगा? आप बोलोगे सर 7 दिन। ए ने अपना 2 दिन का काम नहीं किया तो बी ए का 2 दिन का काम कितने दिन में करेगा? 7 दिन के अंदर करेगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ए का 2 दिन का काम है ये बी कितने दिन में करेगा? 7 दिन के अंदर करेगा। भाई M1D1 बराबर M2D2 हम पहले पढ़ चुके हैं ना, तो वही कॉन्सेप्ट इसमें लगा रहे हैं। ए का जो 2 दिन का काम है ये बी के 7 दिन के काम के बराबर है। तो यहाँ से इन दोनों की एफिशिएंसी आ जाएगी आसानी से। तो क्या आएगा? A बट्टा बी बराबर क्या आएगा? 7/2। इन दोनों की क्षमता हमारे पास में आ गई। फिर सवाल में क्या बोला है कि उन्हें इस काम के लिए 1800 रुपये मिले। चलो जी ठीक है, उन्हें इस काम के लिए कितने रुपए मिले? 1800 रुपये। 1800 रुपये। ए और बी की आय ज्ञात करो। तो सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि ये काम कहीं छोड़ के जा रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो 7 और 2 कितना होता है? अरे 7 और 2 भाई 9 होता है ना। 7 और 2 9। तो 9 काम करने के इन्हें कितने रुपए मिलते हैं? 1800 रुपये। तो एक काम करने के इन्हें कितने रुपए मिलेंगे? 200 रुपये मिलेंगे। अब आप मुझे बताओ 7 काम करने के कितने रुपए मिलेंगे? इसे 1400 रुपये और इसे 2 काम करने के 400 रुपये। तो हमारे इस सवाल का आंसर कितना है? 1400 रुपये और 400 रुपये। अब आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर आपने एफिशिएंसी के अनुपात में क्यों बांटा? बीच में काम छोड़ के जा रहे हैं ना ये। भाई ए ने 5 दिन काम किया और छोड़ दिया, शेष काम बी ने 13 दिन में काम किया और छोड़ दिया। तो ये बीच में छोड़ के जा रहे हैं, तो आपने एफिशिएंसी के अनुपात में क्यों बांटा? तो भाई सवाल में एक लाइन शायद मिसिंग होगी। यदि ए ने 3 दिन काम किया तो सवाल में एक लाइन मिसिंग है। इस सवाल में लिख लो यदि वो 7 काम करे तो। यहाँ पे लिख लो यदि वे दोनों 7 काम करें तो। यदि वे दोनों 7 काम करें तो ए और बी की आय ज्ञात करो। ये वाली लाइन इसमें ऐड कर लो, नहीं तो ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ये दोनों 7 काम कर रहे हैं तो जो पैसा होगा इनकी क्षमता के अनुपात में बटेगा। 7 और 2 के अनुपात में बांट दिया हमने। चलो अगला सवाल लेते हैं। A प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी काम को क्रमशः 30, 24, 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने 7 काम शुरू किया लेकिन बी प्लस सी ने 10 दिन बाद में छोड़ दिया। वाह, पता नहीं लड़ाई हो गई होगी। शेष काम ए ने किया। 1200 उनकी कुल आय है। अलग अलग आय ज्ञात करो। तो देखो करते हैं सवाल को। ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 30 दिन में। और बी प्लस सी किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी प्लस ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इनका टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क कितना आएगा? एलसीएम ले लो। तो एलसीएम साफ साफ 120 नज़र आ रहा है आपको। 120 काम। 120 काम करने के कितने रुपए मिलते हैं इन्हें? 1200 रुपये। 120 काम करने के 1200 रुपये मिलते हैं। तो एक काम करने का कितना रुपया मिलेगा भाई? आप बोलोगे सर 10 रुपये। अब इनकी क्षमता निकाल लो आप। तो क्षमता कितनी आएगी? 30 का भाग दो 120 में तो आएगा 4, और 24 पंजे होता है 120, और 20 छिग्गा कितना होता है? 120 छिग्गे। छिग्गा का मतलब, अरे छिग्गा का मतलब छिग्गा होता है। चलो आगे देखो। अब मुझे बताओ कि इनकी अलग अलग एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। क्यों निकालनी पड़ेगी? क्योंकि कोई बीच में छोड़ के जा रहा है और कोई जुड़ रहा है। तो अलग अलग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? आप इन तीनों को जोड़ दो। तो आप बोलोगे सर ए और ए 2a, बी भी 2b, सी सी 2c। तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे आएगा a प्लस बी प्लस सी। इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 6, 4, 10 और 5 15। 15 2 को अगर इधर लेके आऊँगा तो 15/2, 15/2 कितना हो जाएगा? 7.5। तो a प्लस बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 15/2 का मतलब 7.5। अब मुझे ये बताओ कि तीनों की मिला की क्षमता 7.5 है और ए और बी की मिला के 4 है। ए और बी की मिला की कितनी है? 4 है। तो सी की कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे सर सी की हो जाएगी 3.5, 3.5। 7.5 में से 4 को माइनस करूँगा कितना आएगा? 3.5। तो सी की हमारे पास में आ गई 3.5। अगर सी की 3.5 है और दोनों की मिला के 6 है तो 6 में से 3.5 को माइनस करो।
आप बोलोगे सर 2.5, तो ए की कितनी आ जाएगी, ए की आ जाएगी 2.5, 2.5। अगर ए की 2.5 है, ए की क्या है 2.5 है, तो बी की कितनी आएगी, 4 में से 2.5 को माइनस करो तो आ जाएगी 1.5, 1.5 का मतलब 1.5। तो हमारे पास में सबकी अलग अलग क्षमता भी आ गई। ए की क्षमता 2.5 है, बी की 1.5 है और सी की कितनी है 3.5। अब आगे सवाल में क्या बोला है उस पर कार्रवाई करते हैं। तीनों ने साथ काम शुरू किया, तो भाई तीनों ने साथ काम शुरू किया, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने साथ काम शुरू किया, लेकिन बी प्लस सी ने 10 दिन बाद में छोड़ दिया। तो इन्होंने 10 दिन साथ काम किया, फिर बी प्लस सी ने छोड़ दिया, तो ए ने काम किया होगा। अब तो ये बताओ कि बी प्लस सी ने 10 दिन काम किया और काम कहीं पर भी नहीं किया। बी प्लस सी ने कितना काम किया, केवल और केवल 10 दिन। तो यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूँ कि बी प्लस सी ने 10 दिन काम किया, और 10 दिन में काम कितना किया होगा वो भी देख लो। 10 दिन के अंदर बी और सी ने, तो बी और सी एक दिन में 5 काम करते हैं, 10 दिन में कितना काम करेंगे, 50 काम, 50 काम। फिर बचा कौन, ए। तो भाई बी प्लस सी ने 10 दिन में 50 काम किया, टोटल काम 120 है, तो बचा हुआ काम ए ने किया होगा। तो आप बोलोगे सर ए का कितना काम बच गया, 70 काम बच गया, 70 काम। तो ए को 70 काम करने के कितने रुपए मिलेंगे, एक काम करने का 10 रुपया, तो 70 काम करने का 700 रुपया। तो ए का तो हमारे पास में आ गया 700 रुपये। अब हमें निकालना है बी और सी का। तो आप बोलोगे सर बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता है 5, नहीं, बी की क्षमता है 1.5 क्षमता है। तो 1.5 और 10 दिन काम करेगा तो कितना काम करेगा, 15 काम। तो 15 काम तो किसने किया, बी ने। और सी ने कितना किया होगा, सी की क्षमता कितनी है, सी की क्षमता है 3.5, 3.5 और 10 दिन में कितना करेगा, ये करेगा 35 काम। तो सी ने भाई 35 काम किया होगा, और एक काम करने का 10 रुपये मिलता है, तो 15 काम करने का 150 रुपये मिलेगा, 35 काम करने का 350 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो हमने सभी की अलग अलग आय निकाल दी। किसी को कोई सवाल में डाउट है तो वीडियो को वापस देखेंगे, काफ़ी अच्छा सवाल है ये, किसी एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल भी है। ठीक है, तो चलो आगे एक और सवाल लेते हैं अच्छा सा। बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी से 50% ज़्यादा समय लेते हैं। तीनों ने काम पूरा करने के 450 रुपये लिए, जिसमें से बी को 120 रुपया मिला। ए प्लस बी प्लस सी को काम पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे? यदि ए प्लस बी को ए प्लस बी प्लस सी से 8/3 डेज ज़्यादा लगते हैं तो आपको ये बताना है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों को कितना समय लगेगा। तो देखो कुछ भी नहीं है सवाल में ये नहीं बोला है कि कोई छोड़ के जा रहा है, कोई बीच में आ रहा है या कुछ और हो रहा है, कुछ भी नहीं बोला है। सवाल में नॉर्मल सी भाषा दी गई है। इसका मतलब जो लोग काम कर रहे हैं वो साथ ही काम कर रहे हैं सारे के सारे। तो आपको जो पैसा बांटना है वो किस अनुपात में बांटना है, क्षमता के अनुपात में बांटना है। ठीक है, अब आगे देखो करते हैं सवाल को। तो सवाल में सबसे पहले बोला है कि जो बी प्लस सी है कितना समय लेता है, ये समय लेता है 50% ज़्यादा। बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी का हम क्या ले लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं। रेशियो का मतलब होता है अनुपात। तो मुझे ये बताओ कि ए प्लस टाइम का अनुपात आएगा, ये सवाल में टाइम का अनुपात दिया ना, समय ज़्यादा लेते हैं, समय की बात हो रही है, तो टाइम का अनुपात आएगा ए प्लस बी प्लस सी से 50% ज़्यादा समय लेते हैं। अगर ये तीनों किसी काम को करने में 100 टाइम लेते हैं तो ये 50% का ज़्यादा का मतलब 150 टाइम लेंगे। ठीक है, तो अनुपात कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, अनुपात आएगा 15/10। टाइम का अनुपात ये आया, तो मुझे बताओ क्षमता का अनुपात क्या आएगा, वो होता है टाइम का उल्टा। तो आप बोलोगे सर 10/15। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है। आगे देखो, तीनों ने काम पूरा करने के 450 रुपये लिए। ठीक है भाई, जिसमें से बी को 120 रुपये मिले। तो भाई जो पैसा है वो किस अनुपात में बटेगा, आप बोलोगे सर क्षमता के अनुपात में बटेगा। तो बी को तो मिल गया 120 रुपया, और ए प्लस बी प्लस सी को कितना मिला, 450 रुपये। तो ये हमारे पास में क्या आएगा, क्षमता का अनुपात आएगा, क्योंकि वो तीनों साथ काम कर रहे हैं और साथ काम कर रहे हैं, तो जो पैसा होता है वो क्षमता के अनुपात में बढ़ता है। तो जो ये पैसा था ये क्षमता के अनुपात में बट गया, तो यहाँ से जो अनुपात आएगा वो क्षमता का अनुपात आएगा। समझ गए? अब यहाँ से देखो 0 से 0 कट गया, तो आप बोलोगे सर अनुपात आ गया 12/45।
लेकिन ये 3 से और कट जाएगा, 3 से कटेगा ये 4 बार, 3 से ये कटेगा 15 बार। तो हमारे पास में जो अनुपात आया वो आया 4/15। अब इन दोनों को क्या कर लेते हैं, हम सेम कर लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर कितना है 15, और a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर कितना है 15। तो हमें सेम करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सेम है, ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 5 से काट लेंगे, 5 या 15, 5 दूनी 10, फिर इसको वापस सेम करने के लिए वापस गुणा करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप काटो मत, ठीक है। आगे इसने बोला है कि a प्लस बी प्लस सी को काम 8/3 ज़्यादा समय लगता है। चलो कोई ना, देखो क्या लगता है, जो भी है। हम यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी ले लेते हैं। क्या क्या बोला है, a प्लस बी, तो यहाँ पे लिख लो a प्लस बी, और आगे क्या बोला है, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। अब इनकी क्षमता का अनुपात ले लो आप, एफिशिएंसी का अनुपात। a प्लस बी की क्षमता कितनी आएगी भाई, तीनों की मिला के क्षमता 15 है भाई, तीनों की 15 है ना, यहाँ पे देखो तीनों की 15 है। a और b की कितनी है आप तो ये बताओ। तो आप बोलोगे सर b प्लस सी की 10 है, तो यहाँ पे अगर b प्लस सी की 10 है, तीनों की मिला के 15 है, तो a की क्षमता कितनी आएगी, a की क्षमता आएगी 5। a की क्षमता 5 आ गई, और b की कितनी है 4, तो 5 और 4 कितना हो गया 9। तो ये इनकी क्षमता का अनुपात आ गया। अब ये कितने से कट रहा है, 3 से कट जाएगा, 3 से 3 बार, 3 से 5 बार। तो जो क्षमता का अनुपात आया वो आया 3:5। अब टाइम का अनुपात क्या आएगा, आप बोलोगे सर टाइम इनका उल्टा हो जाएगा, 5:3। टाइम का अनुपात 5:3 आ गया। तो a प्लस बी किसी काम को करने में 5 दिन का समय लेते हैं, और तीनों जो है वो एक किसी काम को करने में 3 दिन का समय लेते हैं। तो मुझे ये बताओ कि ये इसी कितना ज़्यादा समय ले रहा है। आप बोलोगे सर 2 दिन का ज़्यादा टाइम ले रहा है, और 2 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 8/3 ज़्यादा लेता है। तो 2 की वैल्यू 8/3 है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, ये कट जाएगा 4 बार, तो 1 की वैल्यू आएगी 4/3। अब हमें निकालनी कितनी की है, आप बोलोगे सर आपको 3 की वैल्यू निकालनी है। 3 की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ये जो बट्टे के अंदर 3 है इसको इधर लेके जाएंगे, तो 3 की वैल्यू आ जाएगी 4। तो 4 दिन के अंदर वो तीनों इस काम को निपटा देंगे। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 4 दिन। काफ़ी अच्छा सवाल था, मज़ेदार सवाल था, ठीक है। अच्छा लगा आपको, चलो आगे देखो। a b c तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने 7 काम शुरू किया। b प्लस सी ने 60% काम पूरा किया। a ने b प्लस सी के साथ 2 दिन काम किया और छोड़ दिया। b c से 20% कम समय लेता है। पूरे काम के लिए 3000 रुपये दिए गए, तो सबकी अलग अलग आय बताओ। तो देखो काफ़ी सरल सवाल है, इसमें तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले सवाल में दिया है कि तीनों मिलकर इस काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब कि a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन के अंदर। अब ये देखो 60% काम तो इसने किया, b प्लस सी ने 60% काम किया, तो a ने कितना किया होगा 40%। तो एक काम करो, टोटल काम को आप 100% मान लो भाई, परसेंटेज के अंदर आ रहा है तो टोटल काम को हम 100% मान लेते हैं। 100% काम करने के इन्हें कितने रुपए मिलते हैं, 3000 रुपये। 3000 रुपये मिलते हैं। तो 1% काम करने का कितना रुपया मिलेगा, आप बोलोगे सर 2 0 से 2 0 काट दो, 30 रुपये मिलेंगे। 30 रुपये मिलेंगे। अब मुझे ये बताओ कि a ने b प्लस सी के साथ में 2 दिन काम किया। तो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको भी अच्छा समझ में आए। a प्लस बी प्लस सी तीनों ने साथ में काम किया 2 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। फिर बोला है कि b प्लस, क्या बोला है, b प्लस सी ने 60% काम पूरा किया। a ने b प्लस सी के साथ 2 दिन काम किया। अच्छा, a ने इनके साथ में 2 दिन काम किया फिर छोड़ दिया, तो आगे a काम नहीं करेगा, कौन काम करेगा, b प्लस सी काम करेगा। b सी से 20% कम समय लेता है। तो इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो b है ये c से कितना कम समय लेता है, 20% कम समय लेता है c से। अगर c किसी काम को करने में 100% समय लेता है तो 20 कम करेंगे तो कितना आएगा, 80। तो जो b है ये 80 टाइम लेता है। ये टाइम का अनुपात, आप ध्यान रखना, समय लिखा हुआ है, टाइम का अनुपात है। तो आप इनको काट दो तो 20 से ये कटेगा 4 बार और 20 से ये कटेगा 5।
तो टाइम का अनुपात 4/5 है, तो इनकी क्षमता का अनुपात कितना आएगा? आप बोलोगे सर क्षमता का अनुपात उल्टा हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। यही तो होता है। अब हमें सवाल में दिया है कि जो B + C है, इन्होंने कितना काम किया? B + C ने यहाँ से शुरू किया, पूरा काम साथ में किया। B + C ने यहाँ से यहाँ तक पूरा काम किया साथ में किया। तो जो B + C को पैसा मिलेगा वो किस अनुपात में बटेगा? 5 और 4, इनकी क्षमता के अनुपात में बढ़ जाएगा। तो B + C ने 60% काम किया, सवाल में लिखा हुआ है, और बचा हुआ काम A है, 40% काम वो A ने किया। तो 1% काम करने का 30 रुपया मिलता है, तो 60% करने का कितना रुपया मिलेगा? आप बोलोगे सर इन्हें मिल जाएगा 1800 रुपये। और इसे कितना रुपया मिल जाएगा? इसे मिलेगा 1200 रुपये। तो ए का तो हमें साफ साफ पता चल गया 1200 रुपये मिलेंगे, लेकिन B + C दोनों को मिला के कितने रुपये मिलेंगे? 1800 रुपये। ये 1800 रुपये इनकी क्षमता के अनुपात में बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि इन्होंने साथ काम किया। तो B और C क्षमता कितनी है? 5/4। तो 5/4 में बांट दो, 5 और 4 9, 9 की वैल्यू 1800। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 की वैल्यू आ जाएगी 200 रुपये, 200 आएगी। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 दूनी 10 मतलब 1000 रुपये। 4 की आ जाएगी 800 रुपये। तो ये हमारे क्या हो गए? सवाल के आंसर हो गए। चलो आगे लेते हैं, एक खूबसूरत सा सवाल और लेते हैं। STU कर्म से किसी काम को 40, 48 और 60 दिनों में कर सकते हैं। उन्हें पूरे काम के लिए 10,800 रुपये दिए गए। उन्होंने 7 काम शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने से 2 दिन पहले T ने काम छोड़ दिया और U ने काम समाप्ति से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। ठीक है भाई। शेष काम S ने पूरा किया। S की आय ज्ञात करो। तो S की आय ज्ञात करना है, तो करते हैं। देखो S की आय, S किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? 40 दिनों में। और T किसी काम को कितने दिनों के कर सकता है? 48। और जो U है वो किसी काम को 60 दिनों में कर सकता है। तो आप एक काम करो, इनका LCM ले लो, टोटल वर्क निकाल लो। तो भाई टोटल वर्क कितना आएगा? सबसे बड़ी संख्या को आप LCM मान लो तो आएगा 60। अब आप बोलोगे सर जो 60 होता है वो 12 गुणा 5 होता है, और 48 होता है वो 12 गुणा 4 होता है। तो 12 तो इसके अंदर आ गया, 4 नहीं आया, तो 4 से और गुणा कर दो। ठीक है। और आप बोलोगे सर 40 होता है 20 गुणा 2, 20 गुणा 2 होता है। तो 20 तो इसके अंदर आ गया, और जो इसके अंदर आना था वो 2 4 के अंदर आ गया। तो हमारे पास में कितना आ गया? टोटल 240 काम आ गया। अरे अगर आपको इसे नहीं समझ में आ रहा है तो मेरी LCM और SCF की क्लास देखो, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। या फिर आपको इसे नहीं समझ में आता तो आप LCM निकालना तो आपको आता ही है। 40, 48, 60 का LCM निकाल लो, इसे डंडे खींच के वैसे कर लो। तो 240 काम आ गया इनका LCM। अब 240 काम करने का इन्हें कितने रुपये मिलता है? आप बोलोगे सर 10,800 रुपये। 10,800 रुपये मिलते हैं भाई। तो मुझे बताओ एक काम करने का कितना रुपया मिलेगा इन्हें? तो एक काम करने का मिलेगा 10,800 में हम क्या करेंगे? 240 का भाग दे देंगे। तो एक काम का देखो 0 से 0 कट जाएगा। 24 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 बार जाएगा तो आएगा 96, और 8 और 4 12, 24 पंजो 120, मतलब 45 रुपये। एक काम करने के कितने रुपये दिए जाएंगे? 45 रुपये दिए जाएंगे। अब इनकी क्षमता निकाल लेते हैं हम। देखो क्षमता कैसे आएगी? तो 40 का भाग दो इसमें, 40 6 आएगा, और फिर 48 का भाग देंगे। तो 48 से कितनी बार कटेगा? 4 से 12 बार, और 12 से ये 5 बार, तो 5 आएगा। और 60 का भाग देंगे तो आएगा 4। ठीक है, ये हमारे पास में इनकी क्षमता आ गई। अब सवाल में जो बोला है हम उसका काम करते हैं। सवाल में जैसा जैसा बोला है वैसे वैसे करते जाओ। उन्होंने 7 काम शुरू किया, तो आप एक डायग्राम बना लो। ST + U 7 काम शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने से 2 दिन पहले, यहाँ पे काम समाप्त हो जाएगा, यहाँ से काम समाप्त होने से पहले 2 दिन पहले। तो ये 2 दिन का टाइम है इतना सा। इन 2 दिन में क्या हुआ? 7 काम शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने से 2 दिन पहले T ने काम छोड़ दिया। अच्छा, T ने काम छोड़ दिया मतलब यहाँ पर T काम नहीं करेगा। जो T है ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। फिर आगे कौन बोला है? और U ने काम समाप्ति से 5 दिन पहले छोड़ दिया। अच्छा, ये 2 दिन पहले
तो 5 दिन पहले यहाँ से 3 दिन पीछे और ले लो आप चाहो तो, ये यहाँ से यहाँ तक 3 दिन का टाइम है। 3 दिन, अरे भाई यहाँ से यहाँ तक टोटल 5 दिन का टाइम है, ये पूरा 5 दिन का टाइम है यहाँ से यहाँ तक। तो काम समाप्ति से 5 दिन पहले, यहाँ से अगर 2 दिन है तो यहाँ से 3 दिन हो जाएगा, 3 है तो 5। 3 दिन पहले किसने छोड़ दिया? यू ने काम छोड़ दिया 5 दिन पहले, तो यहाँ जो है वो यू काम नहीं करेगा। अगर यहाँ पे यू ने काम नहीं किया तो किसने किया होगा? आप बोलोगे सर एस और टी ने काम किया होगा यहाँ पर, और यहाँ पर टी ने काम नहीं किया तो किसने किया होगा? एस ने काम किया होगा। ठीक है, अगर ये चित्र समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अरे भाई सिंपल सा है, किस तीनों ने साथ काम शुरू किया, फिर लास्ट के जो 5 दिन है उसमें यू काम नहीं करेगा, तो लास्ट के 5 दिन ये रहा, इसमें यू कहीं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा। फिर इसने बोला है कि जो लास्ट के 2 दिन है उसमें टी भी नहीं दिखेगा, तो टी भी नहीं दिख रहा है, केवल एस दिख रहा है, बस हो गया सवाल। एस की आय बतानी है, तो एस ने यहाँ पर भी काम किया, यहाँ पर भी किया, यहाँ पर भी किया, मतलब कि जितने दिन काम चला उतने दिन एस ने काम किया। तो कितने दिन के अंदर काम चला ये आप आसानी से निकाल सकते हो। आप बोलोगे सर यहाँ पे आपको एस दिया हुआ है और यहाँ पर भी आपको एस और टी दिया हुआ है और यहाँ पर तीनों दिए हुए हैं, तो मुझे बताओ इन तीनों का टाइम पता है क्या आपको? इन तीनों का टाइम नहीं पता कि इन्होंने कितने दिन काम किया और कितने दिन नहीं किया, नहीं पता। तो एक काम करो, सभी के अंदर आप एस टी यू बना लो। यहाँ पर एस टी यू है, यहाँ पर एस टी है, यू की कमी है, तो इस 3 दिन के अंदर मैं यू को लेके आ जाता हूँ। टोटल काम कितना है हमारा? 240। इन 3 दिनों के अंदर अगर यू आएगा तो कितना काम करेगा? यहाँ पे यू को लेके आ गया मैं 3 दिन के लिए, तो यू एक दिन में 4 काम करता है, तो इन 3 दिन में 12 काम करेगा, तो 12 को जोड़ दो। फिर यहाँ पर किसकी कमी है? यहाँ पर कमी है एस तो है ना, टी और यू की कमी है। टी और यू एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 और 4 9, तो 2 दिन के अंदर कितना काम करेंगे? आप बोलोगे सर 18 काम। तो यहाँ पर मैं टी और यू को भी लेके आ गया, टी और यू को। अब देखो पूरे काम को कौन करेगा? एस टी यू, तीनों मिलकर पूरे काम को कर रहे हैं। यहाँ पर भी एस टी यू, यहाँ पर भी एस टी यू, यहाँ पर भी एस टी यू, तो टोटल काम कितना हो गया हमारा? ये वाला। अब इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 5 4 9, 9 और 6 15, तो 15 का भाग दे दो, तो भाई कितना आएगा? देखो 12 और 18 कितना हो जाएगा? 30, 270/15। अब 270 का भाग दो आप, तो कितना आएगा? आप बोलोगे सर एक बार जाएगा, फिर बचेगा कितना पीछे? 5 7 12, 15 × 120। 18 दिन में जो काम है ये पूरा हो जाएगा। हमने ये निकाल दिया कि 18 दिन में जो काम है वो पूरा हो जाएगा। एस ने कितने दिन काम किया? यहाँ से यहाँ तक 18 दिन काम किया, और एक दिन में कितना काम करता है? एस 6 काम करता है, तो एस ने कितना काम किया होगा? एस ने 18 दिन काम किया और एक दिन में 6 काम करता है, तो कितना काम कर देगा ये? 18 को 6 से गुणा करो, कितना आएगा? आप बोलोगे सर 6 से गुणा करेंगे तो 18 पंजे 90 और 108 आ जाएगा। 108 काम, एक काम करने का 45 रुपये मिलता है, तो 108 काम करने के कितने रुपये मिलेंगे? 45 से गुणा कर दो, तो इसको 45 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आएगा 4860 रुपये। गुणा करके आप देख लेना, मुझे तो आंसर पता है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, कितना आएगा? 4860 रुपये आएंगे। चलो अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल तो बहुत ही खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि आपके होश उड़ा देंगे। ठीक है, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 20 25 100 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने साथ काम शुरू किया, लेकिन जितने दिन में काम समाप्त होना था उससे 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। भाई तीनों ने काम साथ शुरू किया। भाई अगर हम किसी को काम पे रखते हैं तो हम यही रखते हैं कि तीनों साथ में काम करेंगे, और तीनों साथ में काम करेंगे तो ये काम इतने दिन में पूरा हो जाएगा। हम ये एक आइडिया लगाते हैं, बाद में कोई बीमार हो जाता है, वो काम छोड़ के चला जाता है, तो हमारा जो आइडिया लगाया हुआ था वो फेल हो जाता है, काम उतने दिन में नहीं हो पाता। भाई हम किसी को अगर इजाज़त देते हैं हमारी लाइफ में आने के लिए तो हम पूरी ज़िंदगी भर के लिए देते हैं, हमें क्या पता वो बीच में छोड़ के चली जाएगी। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसने क्या किया कि 3 लोगों को बुलाया, ए बी सी को बुलाया, और उन्होंने कहा कि काम को पूरा कर दो। तो ए बी सी को काम पे लगा दिया। फिर जो बी है ये काम पूरा होने वाला था कि वो बीच में छोड़ के चला गया। आगे देखो, और जितने दिन में काम समाप्त हुआ फिर वो छोड़ के चला गया, तो काम
जो हमने आइडिया लगाया था उससे कुछ ज़्यादा दिन बाद काम कंप्लीट होगा। तो जितने दिन में काम समाप्त हुआ उससे 4 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। वाह। संपूर्ण कार्य के लिए 15,000 रुपये दिए गए तो सी का हिस्सा याद करो। अगर ये सवाल की लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आई है तो मैं समझाता हूँ। देखो क्या बोलना चाह रहा है सवाल ये बोलना चाह रहा है कि ए जो है ये किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन के अंदर कर सकता है। और जो बी है वो किसी काम को 25 दिन के अंदर कर सकता है। सी किसी काम को कितने दिन में करता है, 100 दिन में करता है। तो आप टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क हमारा कितना आएगा, टोटल वर्क आएगा 100 काम। कितना आया, 100 काम। 100 काम करने के इन्हें कितने रुपए मिलते हैं, आप बोलोगे सर 15,000 रुपये मिलते हैं 100 काम करने के। तो एक काम करने का कितना रुपया मिलेगा, एक काम करने का मिलेगा इन्हें 150 रुपये। भाई 100 से डिवाइड कर दो, 150 रुपये। अब इनकी आप क्षमता निकाल लो, पहले जितना आपको आता है उतना काम कर लो, ठीक है। तो 20 पंजो 100 हो जाएगा और 25 चौक क्या हो जाएगा 100, और 100 का भाग दूंगा तो 1 आएगा। सी की क्षमता कितनी आ गई, 1। अब हमें सवाल में बोला है कि जितने दिन में काम समाप्त होना था उससे 4 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। तो भाई किसी ने इन तीनों को काम पर लगाया तो उसने सोचा होगा कि ये तीनों साथ में काम करेंगे तो इतने दिन में काम पूरा हो जाएगा। लेकिन जो बी है वो बीच में छोड़ के चला गया। तो उसका आइडिया क्या था, उसका आइडिया ये था कि ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। टोटल काम 100 है और ये तीनों कितना काम करेंगे, 5 और 4 9 10। तो 10 का भाग दे दो तो आएगा 10 दिन। तो जिसने भी इनको काम पर लगाया उस आदमी ने ये सोचा कि ये तीनों साथ में काम करेंगे तो 10 दिन के अंदर काम पूरा हो जाएगा। लेकिन जो बी है वो बीच में छोड़ के चला गया तो काम 10 दिन में पूरा थोड़ी ना होगा, फिर तो काम आगे बढ़ जाएगा। भाई बढ़ेगा ना। तो उसने ये आइडिया लगाया कि काम जो है वो 10 दिन में पूरा हो जाएगा, लेकिन बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ के चला गया। इसका मतलब क्या है कि तीनों ने साथ में काम शुरू किया, ए प्लस बी प्लस सी ने। काम 10 दिन में पूरा होना था लेकिन 10 दिन में पूरा हुआ नहीं क्योंकि बी छोड़ के चला गया। कितने दिन पहले, 4 दिन पहले छोड़ के चला गया। तो 10 दिन से 4 दिन पहले करूँगा मतलब 6 दिन। 6 दिन तो इन्होंने साथ में काम किया लेकिन 10 दिन में काम पूरा होने वाला था। इससे 4 दिन पहले ही वो बी छोड़ के चला गया। तो आगे कौन काम करेगा, ए प्लस सी काम करेंगे आगे। यहाँ तक काम पूरा हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बी छोड़ के चला गया। आगे देखो क्या बोला है, और जितने दिन में काम समाप्त हुआ। अब बी के छोड़ के जाने के बाद में काम आगे बढ़ जाएगा। काम अब कब ख़त्म होगा, आप बोलोगे सर काम अब कुछ दिन लेट ख़त्म होगा। काम अब यहाँ पे जाके ख़त्म होगा, ठीक है। अब काम पूरा होने वाला था कि 4 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। अब 4 दिन पहले किसने छोड़ दिया, ये 4 दिन का टाइम है। इस 4 दिन में ए ने काम छोड़ दिया मतलब किसने काम किया, सी ने। भाई बी तो पहले ही छोड़ के जा चुका है तो ए और सी बचेगा। अब ए भी चला गया तो सी बचेगा। तो शेष काम सी ने किया। संपूर्ण कार्य के लिए 15,000 रुपये दिए गए तो सी का हिस्सा बताओ। अब हमें सी का हिस्सा बताना है। तो देखो सी का हिस्सा हम कैसे बताएंगे, यहाँ पर भी सी ने काम किया, यहाँ पर भी सी ने काम किया और यहाँ पर भी सी ने काम किया। तो मुझे यहाँ पे इन तीनों का टाइम पता है, इसका भी टाइम पता है, इसका टाइम नहीं पता ए प्लस सी का। अगर मुझे ए प्लस सी का टाइम पता होता तो ये सवाल आसान हो जाता, लेकिन ए प्लस सी का टाइम नहीं पता है। तो चित्र में जिसका टाइम हमें नहीं पता होता है हम सभी के अंदर वही बना लेते हैं। यहाँ पे ए प्लस सी है, यहाँ पर भी ए प्लस सी बनाने के लिए मुझे ए का काम जोड़ना पड़ेगा 4 दिन का, और यहाँ पर ए प्लस सी बनाने के लिए मुझे बी का 6 दिन का काम हटाना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास में टोटल काम कितना है, टोटल काम 100 काम है। 100 में से मैं एक काम करता हूँ कि बी को 6 दिन के लिए गायब कर देता हूँ। ये बी 6 दिन के लिए यहाँ पे नहीं आया, तो नहीं आया तो बी ने एक दिन में 4 काम किया, 6 दिन में कितना काम करेगा 24। तो मैं इसका 24 काम हटा देता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास में कौन कौन है, ए और सी। यहाँ पे ए और सी है, यहाँ पर सी है, तो सी है तो ए को लेके आ जाते हैं। ए एक दिन में 5 काम करेगा तो 4 दिन में कितना काम करेगा, 20 काम करेगा, 5 और 20। तो मैं यहाँ पर ए को लेके आ गया 4 दिन के वास्ते, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि काम कितना हो गया, 100
20 120 माइनस का 24 करेंगे 96 काम। 96 काम किस किस ने किया? आप बोलोगे सर ए सी ने, ए सी ने, ए सी ने। ए और सी ने 96 काम किया। और ए और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 और 1 6। तो 6 से भाग दे दो। तो कितने दिन में पूरा कर देंगे ये ए और सी इस 96 काम को? तो 16 आ जाएगा। 16 दिन में पूरा काम कर देंगे। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जो काम है वो कितने दिन चला? 16 दिन काम चला। 16 दिन काम चला तो मुझे पता चल गया कि जो सी है इसने कितने दिन काम किया? 16 दिन। भाई यहाँ, यहाँ और यहाँ 16 दिन काम किया। सी एक दिन में एक काम करता है, 16 दिन में कितना काम करेगा? सी जो है ये एक दिन में एक काम करता है, तो 16 दिन में कितना करेगा? आप बोलोगे सर 16 काम करेगा। एक काम करने का कितने रुपया मिलता है? एक काम करने का 150 रुपये मिलता है। तो 16 काम करने का कितना रुपया मिलेगा? 150 रुपये मिलेगा। तो 16 को 150 से गुणा कर लो, कितना आएगा? देखो मुझे तो आंसर पता है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखो आएगा 2400 आएगा। कितना आएगा? 2400 रुपये आएगा। आपको आंसर नहीं पता है तो आप गुणा करके चेक कर लेना 2400 आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये सवाल काफ़ी अच्छा सवाल था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये सवाल। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो समझाने का तरीका है वो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, वो भी आप कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, चलो एक और सवाल लेते हैं, फिर आज की क्लास को हम यही समाप्त करेंगे। राम, श्याम और घनश्याम किसी काम को क्रमशः 12, 18, 24 दिन में कर सकते हैं। 7 काम शुरू किया, 3 दिन बाद राम ने छोड़ दिया, अगले 4 दिन बाद श्याम ने भी छोड़ दिया, शेष काम घनश्याम ने पूरा किया और उन्हें कुल कितने रुपए मिले? 2880 रुपये दिए गए। घनश्याम की आय बताओ। तो आपको ये बताना है कि घनश्याम को कितना पैसा मिला काम करने का। चलो भाई बताते हैं। देखो इसमें भी कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम लल्लू सा सवाल है। सवाल में बोला है कि जो राम है, राम को मैं आर लिख लूँ तो कितने दिन में करता है? 12 दिन के अंदर करता है। और जो श्याम है, श्याम को एस लिखा जा सकता है, ये 18 दिन में किसी काम को कर सकता है। और जो घनश्याम है, घनश्याम को हम जी लिख सकते हैं। जीप और क्या होता है? जीप और होता है गाय, 24 दिन में करता है। तो अब टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क कितना आएगा? आप बोलोगे सर टोटल वर्क आएगा 12, 18, 24 का जो एलसीएम है वो आएगा 72। 72 काम आ गया हमारे पास में कुल काम। अब आप इनकी क्षमता निकाल लो। एक दिन का काम 12 छिक्के 72 और 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 24 दूना 48, 24 का तिया 72, 24 का हमने तिया भी कर दिया। तो अब इनकी क्षमता आ गई हमारे पास में। अब और क्या क्या दिया गया है देखो। टोटल वर्क इन्हें कितना रुपया मिलता है? 2880 रुपये। अच्छा, बेहतर काम करने के इन्हें कितने रुपए दिए जाते हैं? 2880 रुपये दिए जाते हैं। तो आप बोलोगे सर एक काम करने का कितना रुपया मिलेगा इन्हें? एक काम करने का इन्हें मिलेगा 2880 में 72 का भाग दे दो, इतना रुपया मिलेगा। ठीक है, 72 का भाग शायद इसमें जाएगा नहीं, तो इसको इतना ही रहने दो। आगे देखेंगे क्या होगा, जो भी होगा इसको इतना ही पड़ा रहने दो। इसके अंदर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके अंदर भाग देने लग जाओ और टाइम वेस्ट करने लग जाओ, ठीक है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड फॉर दिस। आगे देखो, अब हम चित्र बना लेते हैं सवाल में जैसा जैसा बोला है वैसे। उन्होंने साथ में काम शुरू किया। साथ में काम शुरू किया मतलब राम, श्याम और घनश्याम तीनों ने साथ में काम किया। कितने दिन किया? 3 दिन बाद राम ने छोड़ दिया, मतलब इन्होंने साथ में 3 दिन काम किया। 3 दिन के बाद में राम ने छोड़ दिया तो श्याम और घनश्याम बचेंगे। फिर अगले 4 दिन बाद श्याम ने भी छोड़ दिया, तो यहाँ अगले 4 दिन मतलब इन्होंने 4 दिन काम किया। फिर श्याम ने छोड़ दिया तो घनश्याम बचेगा। अब घनश्याम अकेला बचा हुआ है, सब छोड़ के जा चुके हैं। बस यही दुनिया का नियम है भाई, यहाँ पे कुछ लोग छोड़ के चले जाएंगे, कुछ लोग आते जाते रहेंगे, यही चलता रहेगा। बस आपको अपना काम करना है, इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना। तो घनश्याम ने क्या किया? शेष काम किया। घनश्याम की आय बतानी है। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि काम कितने दिन चला, देखो यहाँ से काम शुरू हुआ और यहाँ पे काम ख़त्म हो गया। घनश्याम ने यहाँ भी काम किया, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, मतलब कि पूरे टाइम पीरियड के अंदर घनश्याम ने काम किया है। अगर मुझे ये पता चल जाए कि घनश्याम ने काम कितना किया या कितने दिन किया, तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ घनश्याम की आय।
तो जो जिसका हमें टाइम पीरियड नहीं पता होता है हम पूरे चित्र के अंदर वही बना लेते हैं। तो हमें घनश्याम का टाइम नहीं पता, तो यहाँ पर घनश्याम है तो यहाँ पर भी घनश्याम बना लो, यहाँ पर भी घनश्याम बना लो। तो आप बोलोगे सर हमारे पास में टोटल काम कितना है, 72 काम है। पूरे चित्र के अंदर मैं घनश्याम बना रहा हूँ, ठीक है। कितना काम है, 72। तो यहाँ पे घनश्याम बनाऊँगा, इसके लिए मुझे एस को हटाना पड़ेगा। एस एक दिन में 4 काम करता है, तो 4 दिन में कितना काम करेगा, 16। तो एस को मैंने 4 दिन के लिए हटा दिया। ये लो जी, एस को मैंने 4 दिन के लिए हटा दिया, इसका काम भी हटा दिया। फिर आगे क्या बोला है, आगे बोला है आर और एस। यहाँ पर हमें जी चाहिए केवल, तो आर और एस को हटा दो। आर एक दिन में 6 काम करता है, एस एक दिन में 4 काम करता है, दोनों मिलके एक दिन में 10 काम करते हैं। तो 3 दिन में कितना काम करेंगे, 30 काम। तो इन दोनों का काम भी हमने हटा दिया भाई। आर और एस को भी हमने 3 दिन के लिए हटा दिया। अब यहाँ पर जी ने काम किया, यहाँ पर भी जी ने काम किया और यहाँ पर भी जी ने काम किया। तो जी ने कितना काम किया मुझे ये बताओ। आप बोलोगे सर जी ने काम किया 72 माइनस 30 और 16 कितने हो जाएंगे, 30 और 16 हो जाएंगे। आप बोलोगे सर 46। 72 में से 46 को माइनस करो, कितना आएगा। 72 में से आपको क्या करना है, 46 माइनस करना है भाई। तो देखो 12 में से 6 जाएंगे तो हमारे पास में बचेगा 6 हासिल की 1, 7 में से 5 जाएगा 2, तो आएगा 26। इसका मतलब कि जो घनश्याम है उसने कितना काम किया, 26 काम किया। 26 काम किया ना, और एक काम करने का कितना रुपया मिलता है, इतना रुपया मिलता है। तो भाई 26 काम करने का कितना रुपया मिलेगा, 26 से गुणा कर दो। तो जो घनश्याम की आय आएगी वो कितनी आएगी, 26 गुणा 28 80/72। अब भाई ये कहीं से कट रहा है क्या कुछ, मुझे तो कुछ दिख भी नहीं रहा है इसमें। अरे भाई कुछ कटेगा पिटेगा या नहीं कटेगा, कुछ दिख रहा है क्या आपको, किससे कटेगा ये, 13 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा। 2 से कटेगा ये 13 बार, और 2 से ये कटेगा 36 बार। अब और कुछ कट रहा है क्या, 36 को 8 से गुणा करो, शायद कितना आ रहा है। 36 को हम 8 से गुणा करके बताएंगे। तो देखो 36 को 8 से गुणा करेंगे तो आएगा 8 से 48 का 8 हासिल का 4, 8 या 24 और 4 28, 288। अच्छा मतलब 36 एक बार कटेगा और 288 कितनी बार कटेंगे, 8 बार। तो ये आ जाएगा 80। 13 को 8 से गुणा करो। आप बोलोगे सर 13 × 104 और 0 का 0। तो 1040 रुपये किसे मिलेंगे, 1040 रुपये मिल जाएंगे इसको, घनश्याम को। तो ये सवाल भी काफ़ी अच्छा सवाल था। इस प्रकार के सवाल एग्ज़ाम में आते हैं, खूब आते हैं। तो आप डट के प्रैक्टिस करो। आज की क्लास हम इतनी रखने वाले हैं, ठीक है। चलो एक सवाल और कर लेते हैं, मेरी इच्छा हो रही है। एक अच्छा सा सवाल दिखा है मुझे, ये कैसे होगा, इस सवाल पे आप थोड़ा सा आइडिया लगाना कैसे होगा। मैं आपको सवाल दिखा रहा हूँ। सवाल करने की इच्छा तो नहीं थी, सोचा था कल कर लेंगे, लेकिन मुझे अच्छा सवाल लग रहा है तो आज ही करते हैं इसको। देखो आपके सामने मैंने सवाल रख दिया है। क्या सवाल है, वीडियो को पॉज करके सवाल को करने की कोशिश करो, तब तक मैं भी दिमाग लगाता हूँ कैसे होगा ये। सवाल तो आसान ही है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन को आसान करने का तरीका मैं देख लेता हूँ कैसे हो सकता है। ABC किसी काम को क्रमशः 32, 48, 24 दिन में कर सकते हैं। साथ में 4 दिन काम किया, ठीक है भाई, साथ में 4 दिन तक तो कर लिया, और क्या करेंगे, पूरी ज़िंदगी भर थोड़ी ना करेंगे साथ में। देखो A ने छोड़ दिया, फिर बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद B + C ने 2 दिन काम किया, फिर B ने छोड़ दिया। शेष काम C ने पूरा किया, कुल 6840 रुपये मिले। C की इनकम बतानी है आपको कितनी है। तो जैसा हमने पीछे वाला सवाल किया था कुछ वैसा ही लग रहा है मुझे। ये भी मैंने सोचा था कुछ ढंग का सवाल है, लेकिन ये तो ऐसा का वैसा ही है। चलो कोई ना, कर लेते हैं, ये आखिरी सवाल है, इसके बाद नहीं करेंगे। आप भी बोर हो रहे होंगे और मेरा भी सोने का टाइम हो गया। A किसी काम को 32 दिन में पूरा कर सकता है और B किसी काम को 48 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि C जो है ये किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। तो टोटल वर्क मान लो भाई, इनका एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 32, 48, 24 का एलसीएम आ जाएगा 96। तो टोटल काम कितना आ गया, 96 काम। और 96 काम करने के कितने रुपए मिलते हैं, 6840 रुपये मिलते हैं। अब इनकी हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी निकाल लो, इनकी क्षमता निकाल लो। तो 32 को अगर मैं किससे गुणा करूँ, 3 से, तो 96 आएगा।
48 को अगर 2 से गुणा करूँ 96 आएगा। 24 को अगर 4 से गुणा करूँ तो 96 आएगा। तो ये हमारे पास में एफिशिएंसी आ गई, इनकी क्षमता आ गई, एक दिन का काम आ गया। अब अगर एक दिन का काम आ गया तो चित्र बना लो भाई, जैसा जैसा सवाल में बोला है। सवाल में दिया गया है 7 में 4 दिन काम किया। A प्लस B प्लस C ने 7 में कितने दिन काम किया? 4 डेज, 4 दिन काम किया। फिर इसके बाद में बोला है B प्लस C ने A ने छोड़ दिया। अच्छा, A ने छोड़ दिया तो B प्लस C बचेगा। फिर आगे बोला है B प्लस C ने 2 दिन काम किया। अच्छा, इन्होंने 2 दिन काम किया। फिर B ने छोड़ दिया तो शेष बचेगा C, शेष काम C ने किया। कुल 6,840 रुपये मिले। तो C क्या है बताओ? हमने चित्र बना लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सबका हिसाब किताब करेंगे। तो भाई हमें तो C की आय बतानी है ना, तो C का काम निकाल लो ना। C ने कितने दिन काम किया? तो C ने यहाँ पर भी काम किया, यहाँ पर भी काम किया, यहाँ पर भी काम किया। तो एक काम करो, पूरे चित्र के अंदर C बना लो। भाई जितने दिन काम चला उतने दिन C ने काम किया। हमें C का टाइम भी नहीं पता है यहाँ पर C ने कितने दिन काम किया। तो पूरे चित्र के अंदर C बना लो ना, क्या दिक्कत है? बनाने में तो हम एक्सपर्ट है, किसी को भी अपना बना सकते हैं, चाहे वो आलिया हो चाहे करीना हो। देखो टोटल काम कितना? 96। मैं C का निकाल रहा हूँ, ठीक है। C ने कितना काम किया? टोटल काम 96 है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मुझे C चाहिए, तो B को 2 दिन के लिए हटा दो। B को 2 दिन के लिए हटाएंगे। B एक दिन में 2 काम करता है, 2 दिन में 4 काम कर देगा, माइनस का 4। फिर यहाँ पे देखो A प्लस B को हटा दो। A प्लस B को 4 दिन के लिए हटाना है, तो A और B 3 2 5 काम करेंगे एक दिन में, तो 4 दिन में 20 काम कर देंगे। तो 20 काम को भी आप हटा दो। तो A प्लस B को मैंने 4 दिन के लिए गायब कर दिया। यहाँ पर भी C, यहाँ पर भी C, यहाँ पर भी C। तो C ने भाई कितना काम किया? 96 में से 4 को घटाएंगे तो आएगा 92। 92 में से 20 को घटाओ तो 82 72। तो हमें पता चल गया कि जो C है उसने कितना काम किया होगा भाई? 72 काम किया होगा। एक काम करने का कितना रुपया मिलता है? एक काम करने का मिलता है हमें 6,840 बटे 96, इतना रुपया मिलता है हमें एक काम करने का। तो बेहतर काम करने का कितना रुपया मिलेगा? देखो करते हैं, बेहतर से गुणा कर दो भाई। 6,840 बटे के अंदर 96। अब देखो ये 24 से कट जाएगा, 24 से ये कटेगा 4 बार, और 24 से ये कितनी बार कटेगा? 24 दिया बेहतर होता है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? 4 से ये कटेगा क्या? बिल्कुल कटेगा, क्यों नहीं कटेगा? 4 से ये एक बार, 4 का भाग दो इसमें, तो 6 में भाग जाएगा एक बार, फिर बचेगा 2, फिर 7 चौक 28, फिर 4 1 0, तो 1,710 बार। अब 3 से इसको गुणा कर दो तो कितना आएगा? देखो 0 3 एकम 3, 7 या 21 हासिल का 2, 3 एकम 2 और 5, 5,130 रुपये। 5,130 रुपये भाई C को मिलेंगे। C ने कितने रुपए कमाए भाई? 5,130 रुपये कमाए। टॉफ़ी बंटवा दो यार। C को बोलो पार्टी तो दे दो, इतने रुपए कमा लिया आपने 5,130। मुझे भाई C पार्टी चाहिए, तुम कुछ भी कर लो, मुझे तो पार्टी चाहिए, ठीक है। तो भाई हमने इतने सारे सवाल किए, शायद 10-15 सवाल तो किए होंगे आज की क्लास में। 1 घंटे से ऊपर क्लास हो गई, तो 10-15 सवाल बहुत है। और हमने काफ़ी अच्छे सवाल किए, ये नहीं घटिया सवाल किए, बिल्कुल भी लल्लू सवाल नहीं किए, हल्के फुल्के थोड़े से लेवल के सवाल भी किए हमने। और जो मैंने तरीके बताए आपको, वो तरीके भी बेस्ट है, और समझाने का जो है वो तो एकदम आप जानते हो कैसा है, बिल्कुल एकदम लल्लन टॉप है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वर्क और वेजेस की हमारी आखिरी क्लास थी। अब हम अगली क्लास में नल और टंकी पे अच्छे सवाल कर लेंगे। नल और टंकी की एक क्लास और हो जाएगी, उसके बाद में हम कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। चाहे तो मिक्सचर कर लेंगे, चाहे एलिगेशन कर लेंगे, चाहे परसेंटेज कर लेंगे, जो आप बोलोगे वही चैप्टर हम कर लेंगे, ठीक है। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके जाइए, अगर नहीं आई है तो आप डिसलाइक करके जाइए, ताकि मुझे पता चलता रहे अपनी कमियां कहाँ पर है, ठीक है। तो अपना वोट ज़रूर दें, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट।